ओम शांति। आज बाबा की जो मुरली है वो सीजन की सेकंड मुरली है। बहुत स्नेह से भी भरी हुई है, लेकिन बहुत धारणा युक्त मुरली है। जैसे हमारे से ज्यादा बाबा का लक्ष्य हो कि बच्चों को बाप समान बनाना ही है। तो बाबा जब सभा को देख रहा है तो बहुत बाबा को सभा के प्रति प्यार भी आ रहा है। परिवार को बाबा देख करके कह रहा है कि ये बहुत छोटा सा न्यारा प्यारा संसार है, परिवार भी है। ऐसा परिवार दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बाबा के सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं वो कई बार देखने में तो बहुत साधारण होते हैं, लेकिन बाबा को वो साधारण नहीं महान दिखाई देते हैं, खोटों में कोई दिखाई देते हैं। क्योंकि बाबा ने कई बार समझाया है कि वो सारे हैं, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे बीमार है, चाहे वो माता है, लेकिन उसके पास वो दिव्य बुद्धि थी, वो दिव्य नेत्र था जिससे उन्होंने बाबा को पहचान लिया, भगवान को पहचान लिया। हम पैगाम तो बहुतों को देते हैं, संदेश तो अनेक आत्माओं को देते हैं, पर हम सबको पता है कि कोटों में कोई में भी कोई ऐसी आत्मा होती है जिसको ये निश्चय बैठ जाता है कि ये पढ़ाने वाला भगवान है, ये पढ़ाई भगवान की है, ये पढ़ाई कोई मनुष्य पढ़ा ही नहीं सकता, आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई और दे ही नहीं सकता, सदगति कोई कर ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा बाबा के सामने जो बैठे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, देखने में साधारण है। क्योंकि कई बार आप कहीं कहीं सभाएं देखेंगे तो वो साधारण सभा नहीं होती। जैसे कुछ समय पहले अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था अयोध्या में। अब अगर वो आप सभा देखे, एक मंदिर का उद्घाटन था, लेकिन तो भी जो बिजनेस फील्ड के थे वो टॉप के, पॉलिटिक्स के टॉप के, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री उसके टॉप के, हर फील्ड से टॉप के लोग आए हुए थे। सन्यास धर्म से भी टॉप के, आध्यात्मिक धर्म से भी, सब। तो उसको हम साधारण ऑडियंस नहीं कह सकते, वो है बहुत वीवीआईपी ऑडियंस। पर हमेशा बाबा के सामने कौन बैठे होते हैं? बाबा बच्चों को वीवीआईपी जरूर देखता है, उससे भी ऊपर देखता है, लेकिन दुनिया के हिसाब से तो साधारण। कोई महात्मा नहीं, सन्यासी नहीं, धर्मात्मा नहीं, कोई बहुत मिलियनर बिलियनर नहीं, हाँ कोई दो चार होंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो सभा होती है साधारण। माताएं, बाबा आज माताओं को कह रहा है टांगे चलती भी नहीं है ना। कई बार आप खुद भी मधुबन में सीन देखते हैं, बेचारे चल भी नहीं पाते, लेकिन बाबा के स्नेह में खिंच कर आते हैं, स्नेह में अपनी बीमारी को भी भूल जाते हैं। लाठी लेकर चलेंगे, पकड़ पकड़ के चलेंगे, किसी का सहारा लेंगे, लेकिन उनको कोई गम नहीं होता है, कोई भोगना नहीं, कोई सफरिंग नहीं, बस बाबा का प्यार, बाबा से मिलने वाला स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, उस खुशी के अंदर सब बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसे परिवार को देख करके जो देखने में साधारण है, लेकिन भगवान के चुने हुए बच्चे हैं। बाबा ने तो हमको चुना, लेकिन हमारे पास भी वो दिव्य नेत्र था जिससे हमने बाबा को पहचान लिया। इसलिए बाबा कहता है कि मुझे अपने आखिरी बच्चे से भी बहुत प्यार है। इसीलिए कहते हैं मुझे अपने आखिरी बच्चे से भी बहुत प्यार है, क्योंकि भले आखिरी है, भले उसमें बहुत विशेषताएं नहीं है, भले वो कैसा भी है, लेकिन कम से कम उसने बाबा को तो पहचाना। तो बाबा ने बहुत सभी को स्नेह दिया, प्यार दिया। बाबा ने कहा सभी के मन में गीत बज रहे हैं। कौन सा गीत? हमने देखा, हमने पाया। ये यज्ञ का पहला गाना है, पहला गीत है जो खुद बना था। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। तो वो गीत हर एक के मन में चल रहा है कि हमने देखा, हमने पा लिया। दुनिया अभी भी ढूंढ रही है, भटक रही है, तपस्या कर रही है, हमने तो पा लिया। हमारी तो नजरों के सामने वो है, हमारे तो दिल में वो समाया हुआ है, हम उसके दिल तख्त पर बैठे हुए हैं, तो सब बहुत खुशी में है। और बाबा ने कहा बाबा केवल जो सन्मुख है उन्हों को ही नहीं देख रहा है, जो दूर भी बैठे हुए हैं, जिनके दिल में बाबा है, जिनकी दृष्टि में बाबा है, जिनका संसार बाबा है, बाबा उन्हों को भी देख रहा है, उन्हों के खुशी के स्नेह के गीत भी सुन रहा है, उनको भी स्नेह दे रहा है। और ये भी बहुत सुंदर बात है कि बाबा केवल सन्मुख वाली आत्माओं को ही एक्नॉलेज नहीं करता, लेकिन बाप है ना, तो बच्चा किसी भी विश्व के कोने में होता है, उसको भूल नहीं सकता है।
आज आप देखो आपके लौकिक घर में भी समझो कोई फंक्शन है, सब पहुंचे, एक फैमिली मेंबर नहीं पहुंचता, आप बार बार उसको याद करते हो, फोन करते हो, वीडियो पर दिखाने की कोशिश करते हो, याद से याद जुड़ी रहती है, वो कनेक्शन जुड़ा रहता है। तब 2000 के समय पर भी इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस तो नहीं हुई थी कि हम सब घर बैठे बाबा को देख पाते। आज तो वो समय भी है, लेकिन उस समय पर भी हर एक को पता होता था कि ये 15 मणि का समय है, ये मिलन का समय है। तो उस समय पर खास सभी अपने सेवा केंद्रों पर जाकर अपने घरों में योग में बैठ जाते थे और भले सुन नहीं पाते थे, मुरली का तो इंतजार करना पड़ता था कि मधुबन से पोस्ट से आएंगी, ईमेल से आएंगी, लेकिन फिर भी हर कोई बाबा को याद जरूर कर रहा होता था। और बाबा भी देखो हर बच्चे की याद का रिस्पॉन्स जरूर देता है। मैं कई बार सोचती हूँ कि हम लोग कई बार जब क्लास आदि कराते हैं तो हमें पता भी होता है कि हमारे सामने एक लाइव ऑडियंस बैठी है और ये भी पता होता है कि ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो ऑनलाइन भी कई लोग देख रहे हैं। लेकिन फिर भी कई बार लाइव जो होते हैं, जो सामने होते हैं, उनसे बातचीत करने में, उनको देखने में, उनसे इंटरेक्ट करने में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि कई बार जो ऑनलाइन होंगे उनको एक्नॉलेज करना भी भूल जाते हैं, उनको थैंक्स करना भी भूल जाते हैं। लेकिन बाबा, आप देखो बाबा उस समय पर भी कोई बच्चा कहीं पर भी बैठा होता था, अगर उसने किसी के द्वारा भी याद प्यार भिजवाई है तो बाबा उस चीज को एक्नॉलेज, उस चीज को स्वीकार करके उसका रिस्पॉन्ड जरूर देता था। और बाबा ने कहा बाबा जब बच्चों को देख रहा है तो बाबा को पता चल रहा है सब बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं। हर कोई कह रहा है बाबा हमें 6 मास का होमवर्क याद है। तो अगर आपको पिछली मुरली याद होंगी तो 6 मास का होमवर्क बाबा ने दिया था, डेट बाबा ने दी थी कि 6 मास के बाद जो महीना पड़ता है वो मई है मुरली के हिसाब से। तो बाबा ने कहा था मई आने तक जो मैं में है, बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं में है, या जो हमने प्राप्त किया है, सेवा के साधन, सेवा की प्रवृत्ति, सेवा का जो विस्तार है, उसका जो मेरा मेरा है उसको खत्म करो। तो मैं और मेरे को खत्म करके बाप समान बनना ही है। ये बाबा ने हमसे वायदा लिया था कि अगर आपको समीपता माना जो समय को समीप लाना है तो संपूर्ण बनना पड़ेगा। बाबा की प्रत्यक्षता तभी होगी जब हम अपनी संपन्नता, संपूर्णता तक पहुंचेंगे। हमारी परफेक्शन ही उसकी ग्लोरिफिकेशन है, हमारी संपूर्णता ही उसकी प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी। तो बाबा कह रहे हैं कि हर बच्चे को होमवर्क याद है। अब अगर होमवर्क याद है तो बाबा कहते बाबा फिर होमवर्क क्यों याद दिलाता है? तो बाबा ने कहा क्योंकि बाबा को आवाज सुनाई देती है। जब बाबा समय को देखता है, विश्व की आत्माओं की आवाज सुनाई देती है, हे शांति देवा, हे सुख देवा, हमारे ऊपर रहम करो। बच्चे कई बार अलबेले हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, आलस में आ जाते हैं, पर बाबा को वो आवाज सुनाई देती है कि जो जिन्होंने बाप को नहीं पहचाना है, दुखी तो वो भी हैं, वो भी तो चाहते हैं कि हमारे पर रहम करो, घर के गेट खोलो, मुक्ति दो, जीवन मुक्ति दो। तो बाबा कहते हैं वो गेट उनके लिए भी तब तक नहीं खोल सकते जब तक आप तैयार नहीं होते। तो आपको उन्हों के ऊपर रहम नहीं आता, आपको अंदर में नहीं होता कि हम जल्दी जल्दी तैयार हों। और जल्दी जल्दी तैयार होना मना बाप समान बनना, एक ही तो लक्ष्य है ना हमारा। अव्यक्त मूल्यों में तो बहुत इजी हो गया, साकार में तो ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थी था, तैयार हो रहा था। लेकिन जब ब्रह्मा बाबा एक बार अव्यक्त हो गया तो हम सबके लिए बहुत इजी हो गया, क्योंकि हमें सिर्फ फॉलो करना है, कोई नया प्लान नहीं बनाना है, कोई नया मार्ग नहीं चुनना है, केवल कदम पर कदम ही तो रखना है, फुटस्टेप पर फुटस्टेप रखना है। फॉलो मदर फादर। ब्रह्मा बाबा मदर भी है, ब्रह्मा बाबा के हम अडॉप्टेड बच्चे हैं तो फादर भी है। तो ब्रह्मा बाबा को हमें फॉलो करते जाना है। तो बाबा ने कहा आप 2 प्रश्न नहीं पूछ सकते, क्या बनना है और कैसे बनना है। क्या बनना है और कैसे बनना है, बाबा ने उत्तर दे दिया। क्या बनना है, बाप समान बनना है। कैसे बनना है, ब्रह्मा बाप को फॉलो करते जाओ, फॉलो करते जाएंगे तो वैसे बनते जाएंगे, और बनेंगे तो वो सुनहरा समय जो है, जो गोल्डन एज है, वो फिर आएंगे, वो नजदीक आएंगे और फिर उसके बाद आएंगे।
तो बाबा ने कहा फॉलो नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते। आज एक अंधा भी कदम पर कदम रख लेता है ना, वो स्टिक लेता है तो जहां स्टिक की आवाज होती है स्टिक से फाइंड आउट करता है कि कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं है, कोई अड़चन तो नहीं है, फिर उस पर कदम कदम रख करके, और हम सब ने देखा ही है, हमें लगता है ये देख नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी सेंसेस इतनी एक्टिवेटेड होती हैं कि वो कदम पर कदम रखकर, आज आप देखेंगे काम पर भी चले जाते हैं, काम भी कर लेते हैं। कहीं तो ऐसे भी हैं क्योंकि वो मन से बिल्कुल डिसेबल्ड नहीं होते ना, केवल आंखें देख नहीं सकती लेकिन मन से बहुत डिटर्मिन्ड होते हैं, दृढ़ होते हैं। तो वो आप देखें कहीं ऐसे भी हैं जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस भी कर रहे हैं, अनेकों के लिए उदाहरण का स्वरूप बने हुए हैं। तो बाबा ने कहा अगर वो अंधे ये सब कर सकते हैं तो आप त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर, सर्वशक्तिवान, जिसको तीसरा नेत्र मिल गया है, माना तीसरा नेत्र माना ज्ञान का नेत्र, बुद्धि रूपी नेत्र खुल गया है। त्रिकालदर्शी, जिसको आदि मध्य अंत की पूरी समझ है। मास्टर, सर्वशक्तिवान, कमजोर आत्मा थोड़ी ना है, तो क्या आप बाप समान नहीं बन सकते? बन तो सकते हैं लेकिन हम कहीं ना कहीं अलबेले हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा जब चक्कर लगाता है तो क्या देखता है, और ये फैक्ट है कि चाहे कोई भी ब्राह्मण आत्मा है, चाहे कोई प्रवृत्ति वाले हैं, चाहे सेंटर है, चाहे ब्राह्मण है, किसी के भी घर में बाबा देखता है तो बड़े बड़े चित्र हैं, या तो ब्रह्मा बाबा के चित्र हैं या अव्यक्त बाप दादा के चित्र हैं, गुलजार दादी वाला, क्योंकि बाबा फिर उनके रथ में आता था बाप दादा, तो किसी के घर में वो चित्र है, किसी के घर में बाप दादा का चित्र है। बहुत सुंदर सुंदर चित्र हैं, भले लगाओ। पर बाबा ने कहा आपको प्यार किससे है? चित्र से प्यार है कि चरित्र से प्यार है? अब ये बहुत बात सिंपल है, लेकिन कई बार आप देखो हम कैसे, हमारे कबर्ड में भी चित्र होगा, हमारी डायरी में भी बाबा का चित्र होगा, हमारे कमरे में भी चित्र होगा, हर जगह चित्र होगा। कुछ भक्ति के संस्कार हैं, कई बार कहेंगे चित्र की तरफ हमारा पाँव हो तो कोई हर्जा तो नहीं है, ये डिसरिस्पेक्ट तो नहीं है, तो कहते नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये तो स्मृति के बात है। हम चित्र क्यों लगाते हैं कि हमें स्मृति आए। स्मृति किसकी आनी है? बाबा के चरित्र के। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखो आजकल संसार में, भारत में कई स्थानों पर गांधी जी का चित्र लगा होगा, कहीं स्टैचू बना है, कहीं कोर्ट में भी होगा, कई जगहों पर आप देखेंगे जितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे वहां पर चित्र लगा होगा। अब वो चित्र क्यों लगा हुआ है गांधी जी का? केवल कोई हमें चित्र से प्यार है नहीं, चरित्र से, कि वो याद दिलाए कि अगर वो अहिंसा के मार्ग पर चलकर, सत्यता के मार्ग पर चलकर भारत को आजादी दिला सकते हैं, तो हमें भी अपने रोज के कर्म में कभी भी गलत का सहारा नहीं लेना है, सत्यता के मार्ग पर चलना है, किसी को दुख नहीं देना है, हर एक के प्रति समान भाव रखना है। तो वो चित्र हमें उनका चरित्र याद दिलाए। पर हम सब जानते हैं कि कितने ऑफिसेस में चित्र भी लगा होगा और साथ साथ करप्शन भी होगा, गड़बड़ भी होंगे। ऐसे ही बाबा कहते बाबा का चित्र तो आपने लगा दिया, लेकिन बाबा का चरित्र क्या है? ब्रह्मा बाबा का कैसे वो सहनशीलता की मूर्ति थी, बेफिक्र बादशाह था, अंदर में पूरा निश्चय था, एक बल एक भरोसा था, समर्पणता का भाव था। वो चरित्र याद है क्योंकि मुझे बनना तो बाप समान है ना। इसलिए कईयों के घर में चित्र होगा, पर अपने से पूछे क्या हमने ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पढ़ी है? चरित्र तो उसके अंदर है ना। चित्र भी आकर्षण करता है क्योंकि वो साधारण चित्र नहीं है, वो चित्र है जिसमें भगवान ने उन नेत्रों को यूज किया, उनके मुख को यूज किया। तो उस चित्र को देख करके भी आत्मा को बहुत राहत मिलती है, सुकून मिलता है। केवल बाबा के चित्र के सामने बैठ करके भी ऐसा लगता है कि जैसे जन्मों के गम खत्म हो गए, वो सहारा मिल गया जिसको हम ढूंढ रहे थे। और चित्र भी ऐसा नहीं है, चित्र के सामने बैठ करके भी बहुतों को सुकून, बहुतों को राहत, बहुतों को बल और शक्ति भी मिलती है, लेकिन उसके बाद चरित्र को भी तो धारण करना है। तो जैसा ब्रह्मा बाबा था, बाबा की जीवन कहानी पढ़ना बहुत जरूरी है कि बाबा के सामने जब पेपर आए, आर्थिक समस्या आई, शारीरिक बीमारी आई,
समाज से बातें आई, किसी ने गाली दी, किसी ने निंदा की, जब ये सब प्रकार की समस्याएं बाबा के सामने आई तो बाबा का स्वरूप क्या था, सोच क्या थी, दृष्टि वृत्ति क्या थी, कर्म क्या था, अगर उसकी क्लैरिटी होंगी तो हमारे जीवन में जब कोई भी बात आएंगी तो हम उसको कहेंगे अच्छा बाबा ने ऐसा किया था, मुझे ऐसा करना है। और यही आप देखे दादियों ने भी किया। दादियों ने क्या किया, दादियों ने सारा समय फॉलो करते गए, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते गए। बाबा ने क्या किया, जो बाबा ने किया वो हमें करते जाना है। जान के दादी कई बार कहती थी, बड़ी बड़ी बातें आ जाती थी, निर्णय लेने होते थे, दादी हमेशा सोचती थी बाबा होता तो क्या कर दिया। तो हमें बाबा की जीवन कहानी बहुत अच्छे से मन में पक्की होनी चाहिए। बाबा का पहला कदम क्या था, समर्पण था। दूसरा कदम क्या था, सहनशीलता। फिर यज्ञ में क्या बातें आई, बेगरी पाठ में। जितनी क्लैरिटी होंगी उतना आपको अपने जीवन में निर्णय लेना, वो कर्म करना उतना उतना आपके लिए सहज होता जाएगा। तो बाबा ने फिर जो उदाहरण दिया कि देखो साइंस वालों ने आज क्या बनाया है, फोटोकॉपी मशीन, जेरोक्स। अभी तो उसके बाद साइंस और भी बहुत एडवांस हो गई है, लेकिन फोटोकॉपी क्या है, आप जो कागज रखो वो फोटोकॉपी करके सेम आ जाता है। तो बाबा ने कहा जैसे वो फोटोकॉपी मशीन है, ऐसे आपको भी तो क्या करना है, बस फोटोकॉपी। बाप समान बनना है, बन सकते हैं, क्योंकि आज बाबा सुनाने नहीं आया है, बनाने के लिए आया है। बाबा चक्कर लगाता है देखने के लिए कौन बाप समान बनना चाहता है। और फिर बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, सारा लक्ष्य को क्लियर करके किस चीज में कमी रह जाती है। बाबा ने कहा जब कोई भी चीज मजबूत करनी होती है तो उसमें चार तरफ से ही उसको टाइट करना पड़ता है। मेजॉरिटी चीजें जैसे कोई मेज भी होगी तो उसके 4 पांव होंगे, कोई कैबिनेट भी होगी तो उसमें 4 स्क्रू लगेंगे। टाइट करने के लिए, मजबूती लाने के लिए 4 चाहिए होते हैं। तो बच्चों में बाबा ने देखा 3 तो ठीक है। अब वो 3 कौन से हैं? पहला संकल्प, हम सब श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, हाँ हमें बाप समान बनना है। जब बाबा हमें कहता है तो हम भी अपने मन में, दिल में सच्चाई से संकल्प करते हैं, हाँ हमें ऐसा बनना है। दूसरा बाबा ने कहा लक्ष्य, जब निश्चय हो जाता है कि अच्छा ये भगवान है, ये हमें पढ़ा रहा है, तो हमारा लक्ष्य भी क्लियर हो जाता है, हाँ हमें ऐसा बनना है, हमारे को क्लैरिटी है। तीसरा हमारे अंदर उमंग भी होता है, उमंग उत्साह से हम यात्रा शुरू करते हैं, बाबा से हमें इतना मिला है, हमें बाप समान बनकर ही दिखाना है। तो संकल्प भी है, लक्ष्य भी है, उमंग भी है। चौथा बाबा ने कहा क्या है? दृढ़ता। दृढ़ता ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है और ये लंबा समय चलता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ करने के बाद फिर फटाफट कह देंगे थोड़े समय के बाद, पर बाबा ये बात आ गई, ये परिस्थिति आ गई, सीन ही इतनी बड़ी थी, तो कोई ना कोई एक्सक्यूज। लेकिन आज बाबा ने दृढ़ता की डेफिनेशन समझाई। हम कहते हैं दृढ़ता माना करना ही है ना, लेकिन बाबा ने कहा करना तो है, चाहे उसके लिए सहन करना पड़े, समाना पड़े, अपने को मोल्ड करना पड़े, मरना पड़े, झुकना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन हमें बनना ही है। इतना अंदर में वो चीज पक्की होनी चाहिए, इसको कहेंगे दृढ़ता। जैसे आप दुनिया में भी देखो, कोई कोई कारोबार शुरू करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई किसी फील्ड में जाता है, कितने उतार चढ़ाव आते हैं। आज कोई सही निर्णय भी लेता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने में कितने उतार चढ़ाव, फेलियर्स, सेटबैक्स, मिस्टेक्स होती हैं। लेकिन कौन सफल होता है? जो दृढ़ है। उसको सहन भी करना पड़ता है, रिजेक्शन भी फेस करना पड़ता है, उससे भूलें भी होती हैं, नुकसान भी होता है, गलतियां भी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद सहन करते, समाते, सामना करते वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। ऐसे बाबा ने कहा यहाँ पर संकल्प को ढीला कर देते हैं। कभी कभी तो मधुबन में संकल्प करेंगे, अभी तो रेलवे स्टेशन तक भी नहीं पहुंचे होते, तो मन को लगता है नहीं नहीं बाबा कहता तो है पर हो नहीं सकता। बाबा तो ऊपर बैठा है, उसको क्या पता, नीचे आकर के देखेगा
हमारी गृहस्थी में देखेगा, करम बंधन को देखेगा तो बाबा को पता चलेगा ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा मन कमजोर होने लगता है, हमारा मन ढीला होने लगता है। अब देखो बाबा ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कि उस समय पर जब ओम निवास स्कूल खुला था तो उसमें छोटे छोटे बच्चे रहने के लिए आए थे। तो उन समय पर भी उनका संकल्प हिले नहीं और कोई चीज उनको हिलाए नहीं, वो छोटे बच्चे थे। तो बाबा उनको कहता था देखो मिर्ची खानी पड़ेंगी, ये पानी का पूरा मटका पीना पड़ेगा, तैयार हैं, हिलेंगे तो नहीं। अब उस समय पर कुछ इस तरह से बाबा उनको तैयार करता होगा, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए तो मिर्ची खाना भी कितनी बड़ी बात है, या बहुत पानी का पूरा मटका पीना बड़ी बात है। और फिर बाबा छोटे बच्चे होते थे ना, तो ऐसे करके हाथ, आप किसी के चेहरे पर ऐसे हाथ करो, जैसे ऐसे करो तो आंखें बंद हो जाती है ना, वो एकदम से डर जाता है। तो बाबा उनको कह करके फिर उनके चेहरे पर ऐसे हाथ करता था तो ऐसे डर के पीछे हो जाते थे। तो बाबा कहते थे डर गए। और दादियां भी कई बार ऐसे करती थी। लेकिन चाहे बाबा था चाहे दादियां थी, उनकी पेरेंटिंग में क्या था कि बहुत कुछ होगा ना। दादियां भी जब थी सेंटर पर रहने जाए तो कहते थे ओखरी में सिर दे रहे हो, तैयार हो। भाव ये था कि सहन भी करना पड़ेगा, समाना भी पड़ेगा, तैयार हैं। आजकल की पेरेंटिंग देखो कैसे होती है कि सब कुछ बच्चे को दे दें। हमें लगता है कि हम उनसे प्यार करते हैं, माना जो उनके मुख से निकले उनके सोचने से भी पहले वो चीज उनको मिल जाए। जो उनको खाना है, जो उनको पहनना है, जहां उनको जाना है, तो उन बच्चों को ना सुनने की आदत नहीं होती। और ऐसे बच्चे जब जीवन की यात्रा शुरू होती है और उसमें तो उतार चढ़ाव है, कहीं जगह ना सुनना पड़ता है, कहीं एडमिशन नहीं होता, कहीं जॉब छूट जाती है, कई प्रकार के रिजेक्शन फेस करने पड़ते हैं। वहां पर वो बच्चे बहुत एंजाइटी एक्सपीरियंस करते हैं, कहीं डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, क्योंकि उनको आदत नहीं है उस चीज की, सहन करने की, समाने की। आदत न होने के कारण मन कमजोर होता है, सोल पावर कम होती है। पर बाबा ने पहले दिन से हम बच्चों को अचल अडोल बनाया। छोटे छोटे बच्चों को भी बाबा ने कहा मन से पक्के हो जाओ, बातें आएंगे लेकिन संकल्प हिले नहीं। और भी थोड़े बड़े होते थे, मुझे याद है यज्ञ में एक बारी कहानियां ही सुनी है कि किसी का ऑपरेशन था, किसी बहन के पैर का ऑपरेशन था। तो बाबा ने कहा जो हिम्मत वाले हैं, जिन्हों को लगता है कि ऑपरेशन देख सकते हैं, वो आए। तो जिन्हों को लगता था कि उनके अंदर हिम्मत है, उन्होंने कहा बाबा हम ऑपरेशन को देखेंगे। तो बाबा ने कहा भले देखो। अब जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, घर का ही डॉक्टर था, उससे छुट्टी ली। तो ऑपरेशन और सर्जरी में तो बहुत तेजी से खून बहता है। तो जैसे उन्होंने वो खून देखा तो एकदम बेहोश से होने लगे। तो डॉक्टर ने कहा इनको बाहर लेकर के जाओ, मैं इनकी सर्जरी करूं कि इनको संभालूं। तो बाबा ने कहा देखो फेल हो गए ना, खून की नदियां बहेंगी तो क्या होगा जब इतना सा खून नहीं देख सकते। तो आप देखो बाबा किस प्रकार से तैयार कराता था। बाबा कहता था बच्चे विघ्न भी आएंगे, बातें भी आएंगे, परिस्थिति भी आएंगी, कुछ नहीं बाहर बदलने वाला। और ही दुख की दुनिया है, दुख बढ़ेंगे। रावण का राज्य है, रावण हर रूप से आएगा। माया छोटे बड़े महीन सब रॉयल रूपों से आएंगी। ये नहीं कहता था विघ्न आएगा, कभी भी ऐसा नहीं कहता था बाबा विघ्न आ सकता है। बाबा कहता था विघ्न तो आने ही है। ये नहीं कहता आ सकता है, कहता है आने ही है। लेकिन कहता था आप तैयारी करो, इतने मन से मजबूत बन जाओ कि कोई चीज आपको ऊपर नीचे ना कर सके, हिला नहीं सके। जैसे आप देखो अगर बारिश का मौसम है तो नेचुरल सी बात है कि बारिश तो आनी है। अब ये संकल्प करना कि बारिश ना आए, ये ऐसे संकल्प करना है कि दुख की दुनिया में ये संकल्प करना कि दुख नहीं आए। अब बारिश का सीजन है तो बारिश तो आएंगी, लेकिन अगर मैंने अपनी तैयारी की है, मेरे पास छतरी भी है, रेन कोट भी है, तो मुझे उस चीज की घबराहट नहीं होती, डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने उस चीज की प्रेपरेशन करी है। लेकिन अगर मैंने उसकी तैयारी नहीं करी और मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूं और अचानक बारिश आ जाए तो मेरे मन में व्यर्थ चलेगा। अभी आनी थी, इतनी जोर की आनी थी, मैं पूरा भीग गया, अब कैसे पहुंचूंगा, काम कैसे होगा। छोटा एग्जाम्पल है पर यही तो बड़ा होता है। जिस चीज की हमने तैयारी नहीं करी है, अगर वो सीन सामने आ जाएंगी तो हलचल होगी।
अगर किसी चीज की मैंने तैयारी की है, फिर वो पेपर अगर सामने आता है तो हमें वो पेपर देने में मजा आता है। हम पेपर से भागते नहीं हैं, हम पेपर से किनारा नहीं करते, लेकिन हम पेपर को पार करके समझते हैं अब हम अपनी मंजिल के नजदीक पहुंच रहे हैं। हमने ये पेपर क्लियर किया, हमारी स्थिति और ऊपर उठ गई है। तो बाबा कहता था, बच्चे ये नहीं सोचो कि कोई बातें नहीं आएंगी, लेकिन अपने को दृढ़ बनाओ। जब आप बाबा के बने, हम सब जब बाबा के बने, बाबा ने कहा जब भी आपको निश्चय हुआ, चाहे एक दिन में, एक मास में, एक साल में, आप सबने क्या कहा? बाबा हम माया जीत बनकर दिखाएंगे, हम प्रकृति जीत बनकर दिखाएंगे। हमने कहा हमारा ऑक्यूपेशन क्या है? विश्व को परिवर्तन करना। यही तो हमने बोला ना। जब हमने इसको स्वीकार किया कि मुझे माया जीत बनना है, तो फिर जब माया किसी भी रूप में आती है तो हमें उसको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, अपने को कहना चाहिए कैसे पार करें। जैसे कोई इंसल्ट करता है, अब इंसल्ट करता है, ये माया नहीं है, ये तो बाहर से सीन आ रही है। माया क्या है? कमजोर संकल्प। अब कोई इंसल्ट करता है तो कभी कभी हमें फील हो जाता है, लेकिन बाबा ने कहा सहन नहीं कर सकते। सहन करने का मतलब दबना नहीं है कि वो इंसल्ट कर रहा है, हमने ईंट का जवाब पत्थर से तो नहीं दिया, लेकिन हम दुखी हो गए, हमने उसकी इंसल्ट को दिल में बिठा लिया, वापस इंसल्ट नहीं किया, लेकिन अपसेट हो गए, अंदर में व्यर्थ चल रहा है, जिसको बाबा कहते हैं गैस का गुब्बारा, फिर आज नहीं तो कल फटेगा। लेकिन सहन करने का मतलब है कि कोई इंसल्ट कर रहा है, मन कहता है कमजोर आत्मा है, मुझे इसके ऊपर रहम करना है। तो बाबा ने कहा किसी के इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते। कोई गाली दे रहा है, आप गले नहीं लगा सकते, गुलाब का फूल नहीं दे सकते। कोई समस्या है, सामना करके उसको परिवर्तन नहीं कर सकते। और यही तो हमारी स्टडी है, एक्चुअली में यही तो हमारी स्टडी है। नहीं तो पहले भी एक्ट करना और रिएक्ट करना तो हम कर ही रहे थे। कोई गाली दे रहा था, हम गाली दे रहे थे, कोई गले लगा रहा था, हम उसको गले लगा रहे थे। अब जो गले लगा रहा है उसको गले लगाने में तो कोई बड़ी बात थी नहीं, लेकिन जो गाली दे रहा था उसको गले लगाने में, जो बाबा कहते हैं ये परोपकारी है। अपकार के ऊपर उपकार करना, यही तो हमारी स्थिति है ना। वो कैसे व्यवहार कर रहे हैं वो अपने संस्कारों को दर्शाते हैं, लेकिन हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ, हमारी इमोशनल मैच्योरिटी को दर्शाता है कि हम मन से कितने शक्तिशाली हैं, हम कितने स्वराज्य अधिकारी हैं, हमारी सोल पावर कितनी है। तो ये लक्ष्य, इस बात में दृढ़ रहना है, सब कुछ ठीक है और हम ठीक हैं तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। पर हमें भी पता है, आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला, हमें पता है कि 63 जन्मों का बोझा हमारे सिर पर है। हमें पता है कि हम ही वो आत्मा परफेक्ट है, लेकिन अभी पतित है, मैले हैं। हमें याद से अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। हमें ये भी पता है कि दूसरों के पास भी पुराने संस्कार हैं, उनका भी अंतिम जन्म है, वो भी कोई ना कोई प्रकार से हमारे को पेपर के रूप में सामने आएगा। और हमें ये भी पता है कि ये दुख की दुनिया है, तो प्रकृति के भी पेपर आएंगे, कहीं तूफान होगा, कहीं बहुत गर्मी होगी, कहीं बारिश होगी, कहीं फ्लड होगा, कहीं अर्थक्वेक होगा। ये सब बाबा ने हमें बताया है, हमें बाबा ने अनजान नहीं रखा है, लेकिन सारा ज्ञान दिया है कि अपने को तैयार करो। जैसे एक फौजी को ज्ञान दिया जाता है, आप बॉर्डर पर जा रहे हो, सिपाही बनकर जा रहे हो, फ्रंट में जा रहे हो, किसी भी समय अटैक हो सकता है, किसी भी समय बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, किसी भी समय आप शहीद हो सकते हैं, उसको पता होता है, उसके परिवार वालों को भी पता होता है, उसकी तैयारी होती है, वो हर समय अलर्ट होता है। ऐसे ही बाबा भी समय का ज्ञान हमें देता है, हमारे आज की स्थिति का, हमारी ओरिजिनल स्थिति का, दूसरों की आज की स्थिति का, ओरिजिनल स्थिति का, और आत्मा पर जितना बोझ है 63 जन्मों का, सारा ज्ञान देता है। और फिर कहता है सब कुछ समझकर बस अपने पर अटेंशन देना है, अपने को दृढ़ रखना है कि गाली देने वाले को मुझे गले लगाना है, मुझे। और ब्रह्मा बाबा ने फिर वो सब कुछ करके दिखाया। आप देखे ब्रह्मा बाबा के सामने जब हम कहानियां सुनते हैं तो कोई बहन थी जिनके माता पिता ने बहुत विघ्न डाला था, बहुत उसको मारा पीटा भी था, आने नहीं देते थे।
तो वो कैसे भी करके बाबा के पास आई, ज्ञान में चल पड़ी। काफी समय के बाद उसके माता पिता भी ज्ञान में आए, कई वर्षों के बाद कईयों के आए थे। उन्होंने फिर बाबा से माफी मांगी कि बाबा, आप तो हमारी कन्याओं को पतित से पावन बना रहे थे और हमने कितना विघ्न डाला, हमने कितने बंधन डाले। तो बाबा ने बहुत प्यार से उनको देख करके रहम दिल से कहा, बच्चे इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ड्रामा में आपका यही पाठ था। अब कितना बाबा के अंदर प्यार होगा, नहीं तो कोई इतना विघ्न डाले तो उसके प्रति घृणा और नफरत की भावना हो जाती है। क्योंकि डाला भले अपने बच्चे पर था, पर बाबा ने भी तो सबकी बच्चियों को अपना माना था ना। बाबा का कितना जिगरी प्यार था हर बच्चे से। लेकिन उनके सामने जब विघ्न आते थे तो बाबा अटैचमेंट नहीं थे, डिटैच था। शुभावना से, दुआओं से, सकाश से उनको सहयोग देता था और विघ्न डालने वालों के प्रति सदा रहम की भावना थी। और रहम की भावना होते हुए भी निर्णय क्या लेना है बाबा को पता होता था। ऐसे ही जब किसी की माता, किसी बहन की माता, उन्होंने भी बहुत विघ्न डाला था, फिर बहुत समय के बाद ज्ञान में आई। बहुत समय के बाद जब ज्ञान में आई तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो वो कहती है कि बाबा मैं मधुबन में ही रह जाऊं। तो बाबा ने कहा नहीं बच्ची, आप नहीं रह सकते। तो जो उनकी बेटी बहुत समय से मधुबन में थी, कोई दादी थी, मुझे नाम भूल जाता है, तो उन्होंने कहा बाबा इतने समय के बाद मेरी लौकिक माता को ज्ञान टच हुआ, अब वो यहाँ रहना चाहते हैं तो आप क्यों छुट्टी नहीं दे रहे। तो बाबा ने कहा बच्ची, जिस समय तुम बाप के घर में आई थी, यज्ञ में आई थी, तुम्हारी लाचारी हालत थी। वो विघ्न डालते थे, मारते थे, रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो बाबा ने फिर ये आश्रम का स्थान दिया। अपने बच्चों को कहाँ बाबा भेजता, तो सबको रखा, जगह दी, पनाह दी। लेकिन तुम्हारी माता की तो अपनी गृहस्थी है, घर है, वो चाहे तो अपने घर को ही सेंटर बना सकती है। वो चाहे तो वहां रह करके अनेकों को ज्ञान दे सकती है, उसको कोई बंधन नहीं है। वो तो मालकिन है, वो मालकिन होकर के जैसा चाहे वैसे चल सकती है। तो रहम दिल भी सबके प्रति, लेकिन क्या निर्णय लेना है उसकी भी बाबा को क्लैरिटी थी। अब जितने अनुभव हमने सुने होते हैं, जितनी कहानियां सुनी होती हैं, हमारे लिए भी निर्णय लेना आसान हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा देखो बच्चे, माया तो आएंगे, लेकिन आज बाबा अंडरलाइन करा रहा है दृढ़ता के ऊपर। मुझे बदलना है। वो जो अपना एक गीत है बहुत सुंदर, बदला नहीं लेना किसी से, बदल के हमको दिखाना है। आप सुनना उसको यूट्यूब पर, बहुत सुंदर उसके शब्द हैं। हम किसी के अवगुण क्यों देखें, हम किसी के अवगुण अपने चित्त पर क्यों धारण करें। हम तो खुद बनने के लिए आए हैं, हम खुद बनने के लिए आए हैं। लोग अपनी कमजोरियां छोड़ें और हम उनकी कमजोरियों को पकड़ करके अपने चित्त पर धारण करेंगे। तो हम मैल उतारने के लिए आए हैं कि मैल धारण करने के लिए आए हैं। तो बाबा ने कहा पक्का करो, व्यक्ति नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, सेंटर नहीं बदलेगा, दूसरों के संस्कार शायद नहीं बदलेंगे, पर मुझे बदलना है। वो बदले तो मैं बदलू नहीं, लेकिन मुझे बदलना है। मुझे बदला नहीं लेना, मुझे बदल कर दिखाना है। और बाबा ने कहा बहुत सुंदर बात, माया बहुत रूपों से आएंगे। आपको लगेगा ये माया नहीं है। बाबा ने उदाहरण दिया, कहीं दादी को कहते हैं दादी ये तो सच्ची बात है। अब क्या होता है, जब कोई सच्ची बात होती है, हमारी गलती नहीं होती, सच्ची बात है, उसके बाद कोई विघ्न डालता है, कोई टॉन्ट करता है, कोई हमारी निंदा ग्लानि करता है, तो क्रोध आता है। और फिर हम कहते हैं मैं क्यों सहन करूं, ये तो सच्ची बात है। आप उसको करो जो करना है, लेकिन सच्ची बात में भी बाबा ने कहा सहन करो। सहन करना माना हिलो नहीं। आप राइट हो, ब्रह्मा बाबा राइट ही तो था ना। जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो राइट ही तो था ना। लेकिन उसके बाद भी समाज ने कितनी गाली दी। जो बाबा ने किया शिव बाबा के डायरेक्शन पर किया, जो श्रीमत सुनाई शिव बाबा के डायरेक्शन पर सुनाई, तो भी लोगों ने कितना बाबा को सुनाया, गाली भी दी, अखबारों में भी लिखा। माना ये जरूरी नहीं है कि हम सच करेंगे तो लोग हमारी वाहवाह करेंगे, अप्रूव करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, नहीं। कई बार हम सच्चे भी होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं आप जानते हो, बाबा जानता है, आपके कर्म से आपका भाग्य बनता है। उसके बाद भी अगर कोई विघ्न डालता है तो भी उसके प्रति रहम की भावना रखो। आपकी शुभ भावना कभी भी मिटनी नहीं चाहिए। अगर फरिश्ता बनना है
तो शुभ भावना, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, जो 4 बातें बाबा ने पक्की कराई थी, वो हमारे दिल से कम नहीं हो सकती। और इसमें तो बड़ा मजा है। जितना ऊंचा बाबा हमें बना रहा है, कोई बनाएगा नहीं, इतनी मेहनत कोई करेगा नहीं। दिल तो सबकी होती है कि हम बहुत ऊंचे बने, लेकिन उसके लिए जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए, जो हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, पढ़ाई चाहिए, प्यार चाहिए, हिम्मत चाहिए, सब कुछ बाबा दे रहा है। इसलिए हमें भी अपने लक्ष्य को मजबूत कर दृढ़ता से कि मुझे बनना है। सहन करना बाबा की शिक्षा है। ये बाबा ने श्रीमत दी है कि बच्चे सहन करेंगे तो शहंशाह बनेंगे, चाहे हम राइट भी हैं तो भी। बाबा कहता है समय देखकर, सर्कमस्टेंस देखकर, स्वरूप देखकर अपनी बात सभ्यता से बोलो। बोलने के लिए मना नहीं करता। आप राइट हो, जिद नहीं करो, सिद्ध नहीं करो, क्रोध नहीं करो, हलचल में नहीं आओ, उस समय पर सहन करो। सहन करो मना संभालो, डिस्टर्ब नहीं हो। फिर सही समय देखकर, सर्कमस्टेंस देखकर, व्यक्ति देखकर, उसकी स्थिति देखकर आपको जो कहना है कहो, सभ्यता से कहो। बाबा मना नहीं करता है, लेकिन क्रोध नहीं करो। तो 2 शब्द बाबा ने इस बार अंडरलाइन कराए और मुरली के अंदर, सदा अपने स्वमान की सीट पर सेट रहो। स्वमान वाला हलचल में नहीं आता है। जो अभिमान वाला होता है उसको अपमान महसूस होता है। किसी ने गाली दी, किसी ने इंसल्ट करी, जरा से भी बात होगी ना, उसको अपमान महसूस होगा। लेकिन स्वमान की सीट पर सेट रहो। मैं बाप समान बनने वाली आत्मा हूं। स्वमान भी आत्मा का स्वमान, शरीर वाला नहीं। लोग सेल्फ रिस्पेक्ट किससे लेते हैं? जो बॉडी ने अक्वायर किया है। मैं ये हूं, मैं इंचार्ज हूं, मैं सब जोन इंचार्ज हूं, मैं फौजी हूं, मैं मिलिट्री का सीनियर ऑफिसर हूं। जो भी रोल है, जो भी पोजीशन है, चाहे सेवा केंद्र पर है, चाहे लौकिक दुनिया में है, अक्वायर्ड है, विनाशी है, टेम्पररी है, आज है कल चला जाएगा। स्वमान वो नहीं होता जो टेम्पररी पर डिपेंडेंट होता है। स्वमान वो होता है मैं आत्मा अविनाशी हूं। तो स्वमान भी मेरा जो होगा वो जो अविनाशी क्वालिटीज हैं उसके ऊपर होगा। तो इसलिए मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और मैं बाप समान बनने वाली आत्मा हूं। और इस स्वमान में रह करके सबको सम्मान देना है। जो अभिमान वाला होता है वो सबको सम्मान नहीं दे सकता। वो किसी को सुपीरियर देखेगा, किसी को इंफीरियर देखेगा, उसके लिए सब समान नहीं होते। लेकिन स्वमान वाला हर आत्मा को सम्मान देगा, चाहे वो अज्ञानी भी है। आप प्रकाशमणि दादी को देखो, सब दादी से क्यों प्यार करते थे? क्योंकि दादी का सबसे प्यार था। चाहे वर्कर भी होगा, ठंड में कई बार वर्कर काम कर रहे होते थे, दादी को उनके ऊपर भी रहम आता था। कहते थे स्टोर से इसको शॉल ला कर दो, स्टोर से इसको स्वेटर ला कर दो। तो कई बार स्टोर वालों को लगता भी था दादी इसको तो पगार मिलती है ना, ये अपनी पगार से खरीद लेगा, ये कोई यज्ञ में रहने वाला थोड़ी ना है। पर दादी कहती थी है तो मेरा भाई ना, है तो परिवार का ही ना। परिवार में ऐसे आप किसी को कैसे देख सकते हो? तो समझ में आता था कि दादी क्योंकि स्वमान में है, मैं आत्मा परमात्मा के संतान हूँ। तो उस आत्मा को देखकर दादी को वर्कर दिखाई दे ऐसा नहीं था। लगता था ये भी तो मेरा भाई है, बाबा की घर की सेवा कर रहा है, भले पगार भी मिल रही है, पर इतने ठंड के दिन है, इसको एक स्वेटर तो दो, इसको शॉल तो दो। और दादी बैठी रहती थी जब तक वो स्टोर से ला कर देते नहीं थे। इसलिए जो वर्कर भी काम करने वाले थे, मधुबन निवासी के अलावा जो वहां पर बाहर के काम करने वाले भी थे, वो भी दादी को बहुत प्यार करते थे, बहुत सम्मान देते थे। जब दादी बीमारी के बाद मधुबन आई थी तो सबने बहुत दादी के लिए स्वागत में नृत्य पेश किया, वरना बाहर वाले। तो आप देखो कितनी स्वमान की सीट पर सेट होगी, जो हर एक को सम्मान दिया। बाबा ने कहा सम्मान मांगने से नहीं मिलता है, देने से मिलता है। हर चीज जो आप देंगे वो मिलेगा, लेकिन आप दे तभी सकेंगे जब आप स्वमान में होंगे। अगर आप अभिमान में होंगे अपनी पोजीशन के, तो आप किसी को तो सम्मान देंगे जो पोजीशन वाला होगा, लेकिन कोई वर्कर क्वालिटी है, कोई गार्ड है, आप उसको उतना सम्मान नहीं दे पाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं सम्मान तो आत्मा को देना है। हाँ, रोल का रिगार्ड होता है। हो सकता है कि वर्कर को हम कुर्सी नहीं देंगे, आज दादी से कोई चीफ मिनिस्टर मिलने आएगा, दादी उनको सोफा भी देंगे, लेकिन वर्कर को प्यार तो दे सकती है, मीठे बोल तो बोल सकती है, सम्मान तो दे सकती है। सम्मान तो एक श्रेष्ठ संकल्प है किसी के प्रति।
तो ऐसा हमें बनना है कि स्वमान की सीट पर सेट होंगे। ज्ञानी है, अज्ञानी है, छोटा है, बड़ा है, वर्कर है, मिनिस्टर है, लेकिन हर एक के प्रति हमारे मन में समानता हो। और फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने छोटे मोटे क्रोध के अंश भी हर एक के अंदर देखे, इशारा दिया। महान रूप का नहीं है, लेकिन छोटे रूप के क्रोध के अंश हैं, वो भी बाबा ने कहा उसको भी खत्म करो। दादियों को कहा उसके ऊपर भी क्लास कराओ। क्रोध भी अभिमान से ही आता है। जहाँ अभिमान है वहाँ अपेक्षा है, जहाँ अपेक्षाएं पूरी नहीं होती फिर क्रोध आता है। डिसिप्लिन करना है, असर्टिव चलना है, लेकिन क्रोध होता है डिस्टर्बेंस, अंदर में डिस्टर्बेंस, और फिर वो चीज किसी को कहना। और फिर लास्ट में तो बाबा के सामने 1200 टीचर्स बैठी हुई थी। तो बाबा ने कहा इतनी सारी टीचर्स अगर दृढ़ संकल्प कर ले तो कल स्वर्ग आ जाए, कल परिवर्तन आ जाए, सब एक्सीडेंट खत्म हो जाए। एक्सीडेंट माना कॉन्फ्लिक्ट, टकराव। तो बाबा ने कहा टीचर्स तो बीज हैं, अगर बीज ही बन जाएगा तो उसका बल सारे झाड़ को मिलेगा। तो देखो जो बाबा के सामने होता है उसके अनुसार बाबा उसको गाइडेंस और शिक्षा देता है। और फिर बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, देख हर पैराग्राफ, हर लाइन में, कई बार कहीं कहते भी हैं कि चिंतन थोड़ा छोटा करें, पर जब मैं मुरली पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है भगवान की हर बात इम्पोर्टेंट लगती है। यहाँ तक कि बाबा का याद प्यार देना भी इतना वंडरफुल होता है कि ऐसा याद प्यार दुनिया में कोई देता ही नहीं है। तो बाबा ने कहा कि संसार में चाहे ज्ञानी है या अज्ञानी है, हर एक को क्या चाहिए? निस्वार्थ प्यार और हिम्मत। स्वार्थ वाला प्यार नहीं, स्वार्थ वाला माना प्यार तो कर रहे हैं लेकिन उसमें उनको कुछ रिटर्न में चाहिए, कुछ उनको वहां से चाहिए की फीलिंग पहले आती है। तो बाबा ने कहा देखो अगर आपके सामने कोई कमजोर आत्मा भी है, ऐसी आत्मा भी है जिसके अंदर 95% कमजोरी है, 5% अच्छाई है, तो भी बाबा ने कहा पहले उस आत्मा को निस्वार्थ प्यार दो, उसकी 5% की अच्छाई का वर्णन करो, उसका स्वमान बढ़ाओ, फिर उसको बोलो कि क्या चीज चेंज करनी है। अगर आप उसकी कमी का वर्णन करेंगे, ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो पहले बेचारा कमजोर होता है, नर्वस होता है, उसकी प्रोग्रेस नहीं होती। ज्ञान देने के साथ साथ, एडवाइस देने के साथ साथ शक्ति देनी है, हिम्मत देनी है। अगर हम सच में किसी में परिवर्तन देखना चाहते हैं तो पहले हमारी वृत्ति में उसकी अच्छाई होनी चाहिए, फिर उसकी अच्छाई का वर्णन दिल से करें। हर एक के अंदर जो अच्छाई है तो कम से कम उसकी विशेषता ना, उसका वर्णन करने से उस आत्मा में बल आता है, उस आत्मा में शक्ति आती है, वो एम्पावर्ड फील करती है। जैसे बाबा ने कहा आप सब जब बाबा के पास आए तो बाबा ने ये थोड़ी ना कहा नीच है, पापी है। बाबा ने हमको हमारे स्वरूप की स्मृति दिलाई। कहा मीठे बच्चे, सिक्के लदे बच्चे, कोटों में कोई बच्चे, देवी देवता घराने की आत्मा, वो पावन दुनिया की आत्मा स्मृति दिलाई कि हम कौन है। स्मृति से हमारे अंदर समर्थी आई और श्रेष्ठ स्थिति बनने लगी। बाबा ने नीचे तो कभी नहीं गिराया। थे तो हम काले, मैले, खट्टे, पर ये बाबा ने कभी कहा भी नहीं और कभी दर्शाया भी नहीं, ऊंचा उठाया और इतना निस्वार्थ प्यार दिया कि हम बलिहार गए। हमने डिसीजन लिया कि बाबा आपके प्यार में हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिसको दुनिया छोड़ना असंभव समझती है, हमने कहा हम छोड़ेंगे, अंश भी छोड़ेंगे, पूरी मैल को निकाल करके कर्मातीत बनेंगे, पाप समान बनेंगे प्यार में। तो प्यार में वो ताकत है कि आप किसी को भी परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए दिल में बहुत शुद्ध प्रेम हर आत्मा के प्रति हो। हमारे दिल में उसकी वैल्यूज हो, उसकी विशेषताएं हो, भले उसके अंदर 5% है, पर मेरे चित्त में वो हो, उसी का चिंतन हो, उसी का वर्णन हो, उसी का वायुमंडल बने, तो उससे उस आत्मा की जो शक्ति है वो बढ़ने लगती है। और याद लास्ट में तो बाबा ने सबको याद प्यार दिया। बाबा ने कहा सब बच्चे के पत्र आते हैं, हर कोई कहता है बाबा को मेरा याद देना, मेरा याद देना। होता ना, मधुबन तब जाते थे तो सब अपना कार्ड, अपना लेटर देते थे, कहते थे ये बाबा के कमरे में रख देना। कोई विदेश से आता था तो कहता था बाबा को मेरी याद प्यार देना। तो बाबा ने कहा बाबा भी नाम सहित सबको याद दे रहा है, क्योंकि बच्चों के लिए बाबा है, बाबा के लिए बच्चे हैं, और तो कोई विस्तार है ही नहीं। यही छोटा सा परिवार, छोटा सा संसार है। बच्चों के लिए बाबा है और बाबा के लिए
बच्चे ही हैं, तो बाबा ने सबके याद प्यार का रिटर्न भी दिया। और जो मुरली का एसेंस था कि हमें बाप समान बनना है। और जैसे मुझे याद आ रहा था, विश्व रतन दादा थे। एक बार कोई बहुत विशिष्ट व्यक्ति बाबा को मिलने के लिए आया, बाहर बैठा हुआ था विजिटिंग रूम में, वहां से विश्व रतन दादा गुजरा और उसको देख करके, उसकी पर्सनालिटी को देख करके उस व्यक्ति को लगा, वो जाने लगा। फिर उस बहन ने कहा, अरे अभी तो आप बाबा से मिले नहीं। कहते नहीं, मैंने आपके बाबा को देख लिया। कहा, बाबा तो कमरे से बाहर आए नहीं, आपने किसको देखा? तो पता चला उन्होंने दादा को देखा था। और तब वो सुनाते थे कि उनकी पर्सनालिटी इतनी बाप समान बन चुकी थी, वही रूहानियत, हर्षित मुख चेहरा, इतनी ऊंची दृष्टि वृत्ति कि उनको देख करके किसी को लगा हमने तो अपने बाबा को मिल लिया। तो ऐसे हमें बाप समान बनना है। कोई हमें मिले और कहे कि हमने तो जैसे भगवान के दर्शन कर लिए। आपको तो बनाने वाला वो एक ही हो सकता है, ऐसी बाबा की हमारे प्रति आश है। तो बहुत सारी धारणाएं की बातें थी जो आपको टच हुई, वो आप जरूर लिखें। डायरी में नोट्स बनाने चाहिए और अव्यक्त मुरली बार बार पढ़नी चाहिए। विशेष तो बाबा ने जो हमें अंडरलाइन कराया, बाप समान बनना है, उसके लिए दृढ़ता की शक्ति रखनी है, मुझे बदलना है। बातें आएंगी, विघ्न आएंगे, परिस्थिति आएंगी, माया के छोटे बड़े रूप आएंगे, क्योंकि बाबा ने कहा देखो माया का टाइम जा रहा है ना, तो पहले वो आपको झुकाएंगे, फिर आपके आगे झुकेंगे। जैसे वो कोई मरने पर होता है, फौज में भी ना, मिलिट्री में कोई मरने पर होता है, तो उसको पता चलता मैं मरने वाला तो हूं, तो वो पूरी अपनी जान लगाकर सोचता मैं 4-5 को तो मना उनको खत्म करके ही मरूं, मना जितने उसके अस्त्र शस्त्र हो गए वो यूज करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं तो मरने ही वाला हूं, तो मैं 2-4 को गिरा करके ही मरूं। ऐसे बाबा ने कहा माया को पता है उसका राज्य जाने वाला है, लेकिन जितने अस्त्र शस्त्र हैं उसके पास, छोटा मोटा, रॉयल रूप, सूक्ष्म रूप, महीन रूप, हमारा वैसे अभी काम है माया को दूर से ही परख करके भगाना। माया आई, मना किसी भी विकार के कारण व्यर्थ संकल्प चले, उसका प्रभाव पड़ा, फिर हमने ज्ञान योग से अपने को ठीक भी किया, लेकिन उसमें भी समय वेस्ट होता है। परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, पता है जैसे बाबा सूक्ष्म रूप बताता है, नाम में नहीं फंसना, मान में नहीं फंसना, शान में नहीं फंसना, किसी भी अल्पकाल की चीजों में नहीं फंसना, त्याग का भी त्याग करना, किसी चीज का अहंकार नहीं आए, निमित्त भाव रखना, बहुत निर्माण का कार्य करने के बाद भी निर्माणता बना के रखना। ये स्मृति सदा रहे कि करण करावन हार बाबा है, कभी भी ये भान नहीं आ जाए कि मैंने किया। छोटे मोटे रूप बहुत होते हैं, रॉयल रूप, तो उसमें खबरदार रहना, अलर्ट रहना, पहले से परख करके उसको भगा देना, मन में कोई कमजोर संकल्प ही नहीं आए, तो हम बाप समान बन सकेंगे। तो वंडरफुल मुरली हर बार की तरह, पर जो पॉइंट हमें अच्छे लगे उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और जीवन में भी उसको जरूर धारण करें। ओम शांति।